स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजुकेशन वंडर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर है नागरिक शास्त्र की बुक का भारतीय संविधान। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे संविधान। संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम बनाए जाते हैं। यानी वहां पर शासन चलाने के लिए उसके मूलभूत नियम बनाए जाते हैं। 1922 यानी 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान की जरूरत, तो संविधान है देश को शासन प्रशासन चलाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी जरूरत है क्यों? संविधान की जरूरत है क्यों? आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। पहला, संविधान यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। हमारा जो मूलभूत स्वरूप क्या है वो बताता है, संविधान के द्वारा पता हमें चलता है। दूसरा, संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तीसरा, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। जो संविधान है उसकी जरूरत हमें क्यों है? यानी समाज के मूलभूत इकाइयों को और इकाइयों को हम जान सके, और संविधान में ऐसे नियम तय करते हैं जिससे राजनेता जो नेता हैं उन पर रोक लगाया जा सकता है, पाबंदियां लगाई जा सकती है, जिससे वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। थर्ड है ये कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना। अंतर समुदाय क्या था? एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना। यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना दबाव, अपना दबदबा बनाने के लिए, कुछ वर्चस्व कायम करने के लिए कार्य करता है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व, अंतर समुदाय, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा देते हैं। यानी एक ही समाज के लोग, एक ही समुदाय के लोग जो आपस में ही अपने ही लोगों पर क्या दबदबा दिखाते हैं, उन्हें कहा जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण, भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोगों का शासन है, जहां पर लोकसभा राज्यसभा दोनों है, जिसमें लोअर जो है वो ज्यादा पावरफुल है अपर से, अपर क्लास से। सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। संघवाद, संघवाद क्या है? देश में एक से ज्यादा स्तरों की सरकार का होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मतभेद को दूर करने के लिए विषय को 3 सूचियों में बांट दिया गया। संघवाद, जहां पर लोगों का समूह, यानी जहां पर केंद्र और राज्य दोनों का समूह हो, उसे क्या कहा जाता है? ज्यादातर स्तर की सरकार है, उसे कहा जाता है संघवाद। और इन मतभेदों को दूर करने के लिए 3 सूचियों बांट दिया गया। कितने? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूचियां कौन कौन सी है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून, योजना बनाएगी। रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेश मामले आते हैं। यानी जो केंद्र सरकार है पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून बनाएगी और योजना बनाएंगी, जिसमें जैसे रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले आदि इसमें कार्यों में आते हैं, इसके नीति, नियम, कानून में आते हैं। और दूसरा है जो राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय शामिल है, जिसमें राज्य सरकार ज्यादातर स्वायत्ता और आज़ादी मिलनी चाहिए, जिसमें वो किस किस पर अपना दबदबा बना सकती है, अपने नियम कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, व्यापार और पुलिस आदि पर उसका दबदबा, उसका वर्चस्व कायम रहता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र राज्य दोनों मिलकर सरकारें संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं तथा वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि। इसमें क्या होता है? समवर्ती सूची में दोनों सरकार मिलकर अपनी योजना, नियम, कानून बना सकती है।
संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। संसदीय शासन पद्धति में क्या है? सरकार पर जो सभी स्तर है, जैसे MP, MLA होते हैं, काउंसलर, चांसलर, नगर निगम, इन सब के जो चुनाव होते हैं, लोग क्या चुनाव प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करते हैं। उसके बाद वह वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार होता है। जो 18 वर्ष से अधिक लोग होते हैं, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो उनको वोट डालने का अधिकार होते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में देश के लिए सीधी भूमिका होती है। यह प्रति जो हम चुनते हैं, जिसे हमने चुना होता है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ सकता है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका ये हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हमने चुना होता है, वो विधायिका होती है। कार्यपालिका जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? जो कानून को लागू करने, शासन को चलाने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका यह तय करती है जो कार्यपालिका द्वारा कानून और नियम बनाए गए उसकी सही तरह से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। कानून की नजर में सभी लोग धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसे कहा जाता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी इस व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा या कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंदर मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध यानी कोई व्यक्ति मानव व्यापार कर रहा है, मानव व्यापार यानी व्यक्ति का लेन देन करता है, या फिर उससे जबरदस्ती श्रम या फिर जबरदस्ती उससे मेहनत करवाता है, या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दुकानों पर रखना, चाय की दुकानों पर, टपरियों पर रखना, तो ये सब क्या गलत है, जिसे मजदूरी पर रखना अपराध है होता माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के मजदूरी पर रखना अपराध है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सही व्यक्ति को अपने संस्कृति को अपनाने का अधिकार और अपनी शिक्षा, अपनी भाषा में, अपने धर्म में शिक्षा लेने का भी अधिकार दिया गया है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा लेने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष, सभी को अपना धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म के पक्ष में न रहकर वह व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने मानने का अधिकार है। राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यानी राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देने का अधिकार दिया गया है। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी VT कृष्णमाचारी थे। मूल अधिकार व प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संवैधानिक सलाहकार VN Rao। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel.